हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाग सेकंड देखेंगे, जिस जो जनरल हिस्ट्रीज वाला पार्ट है, भाग सेकंड सामान्य अध्ययन। तो इसको देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक इससे आपको रियल आइडिया लगेगा। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए, जो भी मेरा मतलब वीडियो आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है विपरीत प्रसारण, प्रसारण है, अपकेंद्रण है, अपवहन है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो जो प्रकाश की गति होगी वो जल में न्यूनतम होगी, कि निर्वात में, कि वायु में, कि कांच में। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो प्रकाश की गति होगी, चाल होगी, वो कांच में सबसे कम होता है, और जो निर्वात होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो कांच में जो होगा वो सबसे कम होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसमें से पूछा है कौन सी सदिश राशि नहीं है। ए में है गति, बी में है वेग, सी में है बल आघूर्ण विस्थापन। तो इसमें गति ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो गति है वो सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ए ऑप्शन में है बढ़ जाएगा, बी में है घट जाएगा, सी में है कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी में है 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा शून्य हो जाएगा। यहाँ पे शून्य नहीं, घट जाएगा। आई थिंक यहाँ पे घट जाएगा। तो पांचवा ऑप्शन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब रियल आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक कई मतलब क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो वही मतलब रिपीट हुए रहेंगे। तो 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो अवोगाद्रो का नियम होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7वां नंबर देखेंगे, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है, इसमें से किसने प्रस्तुत किया था, यहाँ पे ये पूछा है। आई थिंक पीछे चला गया क्वेश्चन, हम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो ए ऑप्शन में है थॉमसन प्रभाव, बी में है जूल प्रभाव, सी में है सीबेक प्रभाव। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक ये वाला हो गया था। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे थॉमसन प्रभाव दिया गया है, वो ए ऑप्शन में, जूल प्रभाव सीबेक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर देखेंगे, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन में दिया गया है नतोदर अवतल, बी में है समतल, तो सी में देखिए अवतल दर पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सहचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे पारा हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, बी में है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, सी में है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन के मतलब चारों तरफ न्यूट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमते रहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रगलन, बी में है भर्जन, सी में है कैल्सीकरण, डी में है झाग प्लवन, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे तो इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रगलन हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सी पीतल के घटक है। ए में है जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता, तांबा एवं निकेल, डी में है लोहा एवं तांबा। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा हो जाएगा यहाँ पे। 14 नंबर देखिए, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो इसमें से पूछा हुआ है निम्न में से अनबुझा चूना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, CaO को अनबुझा चूना कहते हैं, और जो बुझा हुआ चूना होता है उसे CaCO2 कहते हैं। तो यहाँ पे
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनबुझा चूना पूछा हुआ है। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब मतलब जब जंग लोहे पे जंग लग जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है। यह लंबे समय तक बढ़ता है कि घटता है कि मतलब घटता ही रहता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बढ़ेगा, उसका वजन जो होगा उसका भार वेट बढ़ जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे उत्कृष्ट धातु पूछा है, तो उत्कृष्ट धातु को पूछा है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन मतलब ए में दिया हुआ है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं। तो हाँ ये बात सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। और जबकि जो यूरोनियम एवं सीसा जो होता है वो उत्कृष्ट धातु का एक उदाहरण है। तो यहाँ में विचार करने के लिए कहा है, तो इसमें से देखिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ए एवं दो दोनों सही है। तो यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। 18 नंबर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन में पूछा है कि शुद्ध जल में नमक को घुलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। और जो सेकंड नंबर में है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यहाँ पे ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पे ए एवं दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पे इसलिए दोनों सही हो जाएगा। 19 नंबर देखेंगे, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो बायोगैस के लिए कौन सा अवयव प्रमुख है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ से, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। जो स्ट्रेंसियम होता है इसके कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। तो जो लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो यहाँ लवणोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जो लवण वाले नमकीन खारे जल में पाए जाते हैं तो उसे लवणोद्भिद कहते हैं। तो 22 नंबर देखेंगे, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। जो कवक होता है वो पौधों में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। एंड अगला देखेंगे 23 नंबर, परागण की सुपरिभाषा है। जो परागण है उसकी सुपरिभाषा है, क्या है उसकी परिभाषा। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। तो जो परागकण होता है वो रोम छिद्र तक जब वो मतलब जाता है, स्थानांतरित होता है, तो उसे ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे मृदा हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, लार्च एवं स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं। तो ये सभी क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन में जैसे कि दिया हुआ है आवृत बीजी, एंड बी ऑप्शन में दिया हुआ है अनावृत बीजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अनावृत बीजी कहते हैं इन्हें। 26 नंबर देखेंगे, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। जैसे स्कैर्वी थायमिन से होता है, ट्यूबरकुलोसिस एटीबी दिया हुआ है, टिटनेस दिया है बीसीजी, मलेरिया क्लोरोक्वीन दिया है। तो हाँ यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मलेरिया होगा उसका मतलब जोड़ा सही है क्लोरोक्वीन। 27 नंबर है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। जो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु होता है तो वो केचुआ होता है। 28 नंबर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है उसके मतलब अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है। तो उसका अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है। तो सी नंबर सही हो जाएगा, ग्लूकोज होता है यहाँ पे। 29 नंबर है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन होते हैं। अगला है 30 नंबर है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो किसने टीकाकरण की सबसे पहले शुरुआत की थी। तो वो एडवर्ड जेनर ने किए थे, एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत ने फरवरी 2022 में ये वाला नहीं, आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2022 में तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मतलब मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।